महालक्ष्मी व्रत वैसे तो ये 16 दिन का होता है और महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों में बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ ये मनाया जाता है। 16 दिन का व्रत होता है, 16 दिन ही लगातार व्रत रखे जाते हैं। उसका जो श्राद्धों में अष्टमी का श्राद्ध होता है उसे महालक्ष्मी अष्टमी का व्रत भी कहते हैं। और ये सौभाग्य सुख समृद्धि का कारक होता है। और एक विशेष बात दोस्तों, पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक के ये 16 श्राद्ध के दिन होते हैं और इन 16 श्राद्धों के दिनों में हमारे पुराणों के अनुसार हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते, नया वस्त्र इत्यादि नहीं खरीदते, नया वाहन इत्यादि नहीं खरीदते। लेकिन एक ऐसा नियम है कि ये महालक्ष्मी अष्टमी का जो व्रत है ये इतना शुभ होता है कि इन 16 दिनों में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। कोई भी, आपने प्रॉपर्टी लेनी है, गाड़ी लेनी है, वस्त्र लेने हैं, मशीनरी लेनी है, घर की नींव खोदनी है, घर बनाना है, XYZ किसी भी प्रकार का शुभ कार्य। देखो विवाह नहीं होगा क्योंकि उसमें तो शुक्र का बड़ा अहम रोल है, तो विवाह को छोड़कर बाकी सभी कार्य शुभ कार्य इस दिन किए जाते हैं और उसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं इस व्रत का विशेष इंतजार करता हूं और मैं जरूर कुछ ना कुछ लेता हूं और वो वास्तव में भाग्यशाली होता है, मतलब आपके भाग्य की वृद्धि करता है। इस दिन आप कोई चांदी की वस्तु, बहुत धनवान है, सोने की वस्तु, ज्वेलरी इत्यादि, गांव देहात में रहते हैं गाय लीजिए, नहीं तो हर एक व्यक्ति अपनी जेब के अनुसार खर्च कर सकता है। अरे भैया मिट्टी के बर्तन ले लो, मिट्टी भी तो माता लक्ष्मी है। इतना शानदार व्रत है ये व्रत, एक अकेला व्रत है इन 16 दिनों में जो आपके शुभ कार्यों को करने की इजाजत देता है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। ये 16 दिन जो श्राद्ध के हैं और सबसे बड़ी बात, इस दिन का किया गया कार्य शुभ कार्य है, उसमें कोई संदेह नहीं, सफलता में, लाभ में, भाग्य की वृद्धि में, ये सौभाग्यवती महिलाओं के लिए व्रत होता है। प्रत्येक हिंदू सनातन महिला वो यही चाहती है कि जब उसका अंतिम समय हो तो वो सौभाग्यवती हो। मैं नहीं कहता, ग्रंथों में लिखा है। और ये भी एक विशेष कारण भी है इसका। विधवपन बहुत कठिन होता है और सौभाग्यवती महिला अपने पति की देखरेख में उसका अंतिम संस्कार होता है और इसलिए उसकी आत्मा में, यानी कि जब वो पितृ बनती है तो उसमें भटकाव, बदलाव, प्रेत इत्यादि बनने की कोई संभावना नहीं होती। प्रत्येक सौभाग्यवती महिला कहती है कि मैं सुहागन ही जाऊं, क्योंकि उसके जाने पर उसका पति उसके सभी शुभ मंगल कार्य अपनी देखरेख में कराता है। ये व्रत रखने से आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है, आपके घर में सुख समृद्धि के साधन बढ़ते हैं, आपके परिवार में आपके पुत्र इत्यादि सब सफल होते हैं, उनके भाग्य बनते हैं। कुल मिला के ये अति उत्तम व्रत है। जो कर सकते हैं अच्छा है, जो नहीं कर सकते उनको कम से कम इसके नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। गौ माता की सेवा करना ये उसमें से एक उत्तम कार्य है। आपकी अपनी श्रद्धा है, आप इस दिन क्या क्या करते हैं, बहुत सारे वीडियो बने होंगे, उन्होंने पता नहीं क्या क्या बताया होगा और इस पे सौभाग्यवती महिलाओं से ज़्यादा मैं क्या बताऊं। मैं उनके आगे तुच्छ ज्ञान रखता हूं क्योंकि ये व्रत तो वो हर बार करती है, सारी विधि सारा विधान उनको ज्ञात है। तो ये व्रत खूब भाव से, भक्ति भाव से, प्रेम से कीजिएगा और इस व्रत में शुभ कार्य भी कीजिएगा क्योंकि ये कार्य हमेशा आगे तक के लिए भाग्यशाली होते हैं।
तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? दीप एस्ट्रो वास्तु में ऐसी जानकारियां और भी बीच बीच में मिलती रहेंगी। आपकी कोई समस्या, समाधान या सुझाव है तो कृपया करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। राम राम, सीताराम।